गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ में जो पिछला वीडियो था उसमें हमने रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि बताई थी कि उसमें स्टार सर्कल का परिवर्तन मत बता दिया था कि स्टोमेटा कैसे खुलते और बंद होते हैं। तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। आपसे पूछ सकता है कि वाष्पोत्सर्जन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो फैक्टर इफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन, कौन सी चीजें जो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करती हैं। तो देखिए, वाष्पोत्सर्जन को वायु की आर्द्रता, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, जो वायु की आर्द्रता है वो प्रभावित करती है। वायु की गति, वेलोसिटी ऑफ वाइंड की जो है वायु की गति प्रभावित करती है वाष्पोत्सर्जन को। प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करती है। और तापमान, टेम्परेचर जो होता है वो भी वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करता है। और रंध्रों की संख्या, नंबर ऑफ स्टोमेटा, ये भी जो होती है वो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करती है। तो पहला आता है वायु की आर्द्रता, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। आर्द्रता क्या होती है? तो आपको बता दें कि जो वातावरण में जो नमी होती है उसे हम आर्द्रता कहते हैं। ठीक, तो जो वायु की जो आर्द्रता होती है, आर्द्रता जब वायुमंडल में आर्द्रता ज्यादा होगी, जब वायुमंडल में आर्द्रता ज्यादा होगी, आर्द्रता मतलब नमी, जब वायुमंडल में नमी ज्यादा होगी तो वाष्पोत्सर्जन की मात्रा कम हो जाएगी। जैसे हम लोग सर्दियों में देखते हैं जब कोहरा वगैरह पड़ता है, तो जब कोहरा पड़ता है तो उस समय धूप भी नहीं होती है और कोहरा भी पड़ता है, तो जिस कारण से वातावरण में क्या होती है, बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है। तो जिस कारण से उस समय कैसा हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन की दर बहुत कम हो जाती है। ठीक, तो अगर वो आर्द्रता जो है बहुत कम होगी, जैसे गर्मियाँ होती हैं, जैसे गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों में आर्द्रता मतलब नमी बहुत कम हो जाती है, तो उस समय क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन बहुत तेजी से होता है। ठीक, तो यही है कि वायु जो होती है, वायु की आर्द्रता वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करती है। अगला आता है वायु की गति। देखिए, जब बहुत तेज हवा चलती है, जब आंधी आती है, तो जो है उस समय वाष्पोत्सर्जन की मात्रा बहुत तेज होती है। क्यों? क्योंकि जो स्टोमेटा होते हैं वहां से जब जल भाप बनकर ऊपर उठता है तो वायु उसको बहुत तेजी से वहां से हटा देती है और फिर जो नई भाप बनकर फिर वापस आ जाती है वहां पर। तो इस प्रकार से जो वायु की गति है, अगर वायु की बहुत तेज गति है तो वाष्पोत्सर्जन अधिक मात्रा में होगा, अगर वायु की गति धीमी है तो वाष्पोत्सर्जन की मात्रा कम हो जाएगी। अगला आता है प्रकाश की तीव्रता। हम लोग जानते हैं कि दिन में प्रकाश बहुत अधिक होता है। ठीक, दिन में जो गर्मियाँ आती हैं तो उसमें जो है प्रकाश की तीव्रता बहुत अधिक होती है। और रात के समय जो प्रकाश होता है, उसकी प्रकाश जो रात के समय होता है तो रात के समय प्रकाश नहीं होता है, जिस कारण से उसकी तीव्रता होती नहीं है। तो दिन में जब प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है तो वाष्पोत्सर्जन अधिक मात्रा में होता है। दिन में जब प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है तो वाष्पोत्सर्जन अधिक मात्रा में होता है। और जब रात आती है तो उसमें प्रकाश नहीं होता है, जिस कारण से उस समय वाष्पोत्सर्जन की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। ये नहीं कि बिल्कुल बंद हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, बंद नहीं होती बल्कि बहुत कम हो जाती है। तो इस प्रकार से जो प्रकाश की तीव्रता है वो भी वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करती है। अगला आता है तापमान, टेम्परेचर। हम लोगों को पता है कि जब टेम्परेचर अधिक होगा तो जो स्टोमेटा है वहां से जल भाप बनकर ज्यादा मात्रा में उड़ेगा। तो जब तापमान बढ़ जाता है तो वाष्पोत्सर्जन की मात्रा भी बढ़ जाती है, जब तापमान कम हो जाता है तो वाष्पोत्सर्जन की मात्रा भी कम हो जाती है। रंध्रों की संख्या, अगर पत्तियों पर ज्यादा रंध्र हैं तो उनसे ज्यादा मात्रा में वाष्पोत्सर्जन होगा। अगर पत्तियों पर स्टोमेटा कम है, रंध्र कम है, तो वहां पर वाष्पोत्सर्जन की मात्रा कम हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है आपसे। तो इस प्रकार से आप इसको केवल इतनी हेडिंगें याद रखिए, बस इन्हीं हेडिंगों को हमें लिखना है। और जो है आज वाष्पोत्सर्जन संबंधित जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।